हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास कॉन्वेक्स एकेडमी। सो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था? प्रीवियस लेक्चर में हमने पैकिंग एफिशिएंसी को कंप्लीट किया था। पैकिंग एफिशिएंसी हमने यूनिट सेल, बीसीसी एंड एफसीसी के लिए कंप्लीट किया था। और आज का जो टॉपिक है, स्टार्ट करने वाले हैं डिफेक्ट और इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड। डिफेक्ट और इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड की अगर बात की जाए तो मोस्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड की ही हम स्टडी कर रहे हैं सॉलिड स्टेट में। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड में अगर बात की जाए, जो उसके एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस होते हैं वो एक पर्टिकुलर मैनर में अरेंज होते हैं। अब पर्टिकुलर मैनर में अरेंज होने के बाद में अगर उनमें कोई भी एक डिफेक्ट आ जाता है, भाई हमारे क्या कहलाते हैं? इम्परफेक्शन या डेविएशन कहलाता है। अब अगर बात की जाए ये किस टाइप से होता है, अगर हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी भी क्रिस्टल को रखते हैं तब उसमें कोई भी डिफेक्ट शो नहीं होगा। जैसे ही आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे वहां पर डिफेक्ट शो होने लगते हैं। इसीलिए हम इसे थर्मोडायनेमिक इफेक्ट या थर्मल डिफेक्ट भी कहते हैं। अब अगर बात की जाए इसमें डेफिनेशन की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है इम्परफेक्शन की। तो एनी डेविएशन फ्रॉम द परफेक्टली ऑर्डर अरेंजमेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ डिफेक्ट और इम्परफेक्शन, These defect sometimes called thermodynamic defect। क्योंकि ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है इसलिए हम थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट कहते हैं। अब अगर हम बात करें कि मोस्टली जो आपके जो डिफेक्ट्स हैं उन्हें कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो मोस्टली उन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक इंपरफेक्शन या डिफेक्ट कहलाता है, ये एटॉमिक इंपरफेक्शन या पॉइंट डिफेक्ट भी कहते हैं। इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मोस्टली हम यहाँ पर जो स्टडी करने वाले हैं केवल पॉइंट डिफेक्ट की ही स्टडी करेंगे। पॉइंट डिफेक्ट में डीपली स्टडी यहाँ पर करेंगे और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे, किस तरीके से उसे कैटेगराइज किया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंपरफेक्शन में, तो द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल इन सॉलिड गिव राइज इलेक्ट्रॉनिक इंपरफेक्शन। अगर यहाँ पर कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है, अगर वहां पर होल शो होता है, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन वहां से रिमूव हो जाता है, हट जाता है अपने प्लेस से, तो वह हमारा क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक इंपरफेक्शन कहलाता है। अब अगर बात करें हम एटॉमिक इंपरफेक्शन या पॉइंट डिफेक्ट की, तो वो क्या होता है देख लेते हैं। द डिफेक्ट बेस्ड अराइज ड्यू टू इरेगुलरिटीज और डेविएशन। इरेगुलरिटी या डेविएशन कोई भी आता है फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट, उसके एक आइडियल अरेंजमेंट में कोई भी अगर इंपरफेक्शन या इरेगुलरिटी आ जाती है ऑफ एटम्स अराउंड पॉइंट और एटम अराउंड अ पॉइंट और एन एटम क्रिस्टलाइन सबस्टेंस आर कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट्स। और इसी को हम क्या कहते हैं? तो हम क्या कहते हैं? एटॉमिक इंपरफेक्शन भी कहते हैं। मोस्टली आइडियल अरेंजमेंट की अगर बात की जाए तो एक जो अरेंजमेंट पर्टिकुलर मैनर में अरेंज है, ठीक है, 1 बाय 1 जो एटम्स या आयन है वो किसी भी क्रिस्टलाइन में अरेंज है, तो उसी को हम आइडियल अरेंजमेंट कहते हैं। अब वहीं पे अगर उसमें कोई डिस्टरबेंस आ जाता है तो वही हमारे क्या कहलाते हैं? इम्परफेक्शन कहलाता है या डेविएशन कहलाता है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं किस तरीके से जो पॉइंट डिफेक्ट है उसे क्लासिफाई किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइंट डिफेक्ट की अगर बात करें तो इसे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट, सेकंड है आपका नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट एंड थर्ड है आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब यहाँ पर स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट को भी डिवाइड किया गया है। स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, वहीं पे नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और इम्प्योरिटी डिफेक्ट का कोई भी पार्ट नहीं है। अगर बात करें स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट की, तो ये आपका फर्स्ट आ जाता है वैकेंसी डिफेक्ट, सेकंड आ जाता है आपका इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ठीक है, एंड थर्ड है आपका शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फोर्थ है आपका फ्रैंकल डिफेक्ट। अब वहीं पे अगर बात करें क्लासिफिकेशन नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट की, तो मेटल एक्सिस डिफेक्ट एंड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, इस तरीके से इसे क्लासिफाई किया गया है। सो स्टूडेंट, आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। किस तरीके से स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट को क्लासिफाई किया गया है, तो उन्हीं के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग 1 बाय 1 यहाँ पर स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट की अगर बात की जाए तो दीज डिफेक्ट डू नॉट डिस्टर्ब स्टाइक्योमेट्री ऑफ सॉलिड सबस्टेंस। स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट में जो आपका सॉलिड सबस्टेंस होता है उसमें उसकी जो स्टाइक्योमेट्री होती है वो डिस्टर्ब नहीं होती है। अब अगर बात करें क्लासिफिकेशन की, तो फर्स्ट जो आपका क्लासिफिकेशन था वैकेंसी डिफेक्ट एंड सेकंड आपका था इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है, मोस्टली एक कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, अगर उसमें जो मॉलिक्यूल्स और आयंस हैं वो दोनों
कहीं ना कहीं से क्या कर जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, वहां से क्या कर देते हैं, एक रिमूव कर देते हैं और वहां पर एक होल सा शो होने लगता है। सो जो भी मॉलिक्यूल्स या एटम या आयन है वो अपनी पोजीशन को छोड़ देता है, और अपनी पोजीशन को छोड़ देता है। वहां पर अगर कैटायन और एनायन की बात करें तो वो सिमिलर कंडीशन में कैटायन और एनायन वहां से हट जाते हैं। अगर एक पॉजिटिव गया है तो वहीं पर एक निगेटिव आयन भी चला जाता है। अब यहां पर अगर बात की जा रही है वैकेंसी निगेटिव, यहां पर कोई भी एक मॉलिक्यूल्स या आयंस यहां से रिमूव हो जाता है। किस टाइप से रिमूव होता है वो देख लेते हैं। These are defects that occur when the position that should contain atom or ion are vacant। जो भी मतलब आपके एटम्स या आयंस होंगे वहां पर एक वैकेंट आपको होल शो होने लगेगा कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स था वो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर मैंने डायग्राम के थ्रू आपको समझाया, देखिए यहाँ पर ओवरऑल जो मैंने यहाँ पर डॉटेड से शो कर रखा है, यहाँ पर क्या है, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रेजेंट हैं, जो एटम्स या आयंस हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट हैं। वहीं पे अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो एटम्स था वो वहां पर नहीं है, पर इसमें आप देख सकते हैं कि इसकी जो स्टैबिलिटी है वो डिस्टर्ब नहीं हुई है। तो इस तरीके से ये क्या है, लैटिस वैकेंसीज है, यहाँ पर एटम्स वैकेंट है वो यहाँ पर शो हो रहे हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं। सो स्टूडेंट, आपको ये समझ आया। नेक्स्ट देखते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होता है, दीज आर साइट लोकेटेड बिटवीन रेगुलर पोजीशन, समटाइम एटम और आयन में भी ऑक्युपाई दीज पोजीशन। मोस्टली यहां पर क्या होता है कि जो एटम्स और आयंस हैं वो एक रेगुलर मैनर में अरेंज तो हैं, लेकिन यहां पर इंटरस्टिशियल साइट में यहां पर कोई भी एटम्स या मॉलिक्यूल यहां पर आ जाते हैं। इंटरस्टिशियल साइट में ये जो पोजीशन है ये इंटरस्टिशियल स्पेस कहलाता है। अगर यहां पर कोई एटम्स अगर आ जाता है, यहां पर कोई एटम्स आ जाता है, तब हम उसे क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहते हैं। मोस्टली अगर बात की जाए इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में डेंसिटी की, तो जाहिर सी बात है एक रेगुलर मैनर में यहां पर अरेंज है। ये क्या है, एक रेगुलर मैनर में अरेंज है, और यहां पर अगर कोई एटम्स आ जाएगा तो इसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर वहीं पे अगर हम यहां पर बात करें कि इसमें डेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, जब यहां पर मॉलिक्यूल्स यहां पर रिमूव हो गए तो मींस ये है कि यहां पर डेंसिटी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। डेंसिटी यहां पर कम हो जाएगी, वहीं पे अगर बात की जाए इसमें डेंसिटी बढ़ जाएगी। अगर इंटरस्टिशियल स्पेस में जो मॉलिक्यूल्स के चारों ओर जो भी मॉलिक्यूल्स आपस में अरेंज हैं और उनके बीच में जो स्पेस है, अगर उस स्पेस में कोई एटम प्रेजेंट है, इसका मतलब यह है कि वहां पर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि यहां पर डेंसिटी का इंक्रीजमेंट होगा और यहां पर डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। सो स्टूडेंट, आपके ये फर्स्ट डिफेक्ट हो गया वैकेंसी डिफेक्ट, एंड सेकंड हो गया आपका इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। सो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रेंकेल डिफेक्ट, जो आपके स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट के क्लासिफिकेशन में ही हम कर रहे हैं। शॉर्टकी डिफेक्ट को 1930 में शॉर्टकी ने ही दिया था, जो कि एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नेम पर ही इसे क्या किया गया है, शॉर्टकी डिफेक्ट दिया गया है। मोस्टली जो शॉर्टकी डिफेक्ट है वो आपके वैकेंसी डिफेक्ट के बिल्कुल सिमिलर है, उसी के अकॉर्डिंग शो करते हैं। वहां पर कोई भी मॉलिक्यूल्स या एटम या आयन हो सकता था, यहाँ पर ओनली आयंस के लिए यहाँ पर शो किया हुआ है। केवल यहाँ पर कैटायन और आयनायन ही अपनी पोजीशन को छोड़ेंगे और होल का फॉर्मेशन करेंगे, उसी को हम क्या कहते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट कहते हैं, जैसा कि डायग्राम में मैंने शो कर रखा है। अगर शॉर्टकी डिफेक्ट में कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो NaCl, KCl, KBr एंड AgBr हो सकते हैं। अब यहां पर मैंने एक जनरल डायग्राम को शो कर रखा है। यहाँ पर AB सपोज वन कंपाउंड है और उसे ब्रेक करते हैं A+ एंड B निगेटिव में, तो इस तरीके से ये कंपाउंड का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ है। अब इसे 1 बाय 1 यहाँ पर अरेंजमेंट हुआ है। जो पॉजिटिव आयन है वो नेगेटिव आयन से कंपेयर करेगा, नेगेटिव आयन पॉजिटिव आयन से करेगा। इस तरीके से पूरा एक अरेंजमेंट, एक लैटिस का यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है। वहीं पे अगर लैटिस का फॉर्मेशन हुआ है तो यहाँ पर केवल कैटायन और एनायन की ही बात होगी। शॉर्टकी डिफेक्ट में केवल कैटायन और एनायन की ही बात करेंगे। यहाँ पर कैटायन मॉलिक्यूल्स अगर वहां पर जा रहा है, कैटायन अगर जा रहा है, एक आयन वहां पर जा रहा है, तो वहीं पर आपका एनायन भी वहां से चला जाएगा। तो आप कह सकते हैं कोई भी अगर लैटिस में अगर कोई भी एक
आयन जाएगा तो साथ में दूसरा अपोजिट आयन भी उसके साथ में जाएगा और होल का फॉर्मेशन करेगा। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर देखिए कैटायन वैकेंसी यहाँ पर मैंने शो कर रखी है, यहाँ पर वैसे ए पॉजिटिव होना चाहिए था, वहीं पे यहाँ पर देखिए एनायन वैकेंसी को शो किया हुआ है, यहाँ पर बी निगेटिव होना चाहिए था। तो जितने पॉजिटिव आयन किसी भी क्रिस्टल में से जाएंगे उतने ही निगेटिव आयन भी उस क्रिस्टल में से जाएंगे और होल का फॉर्मेशन करेंगे, और इसी को हम क्या कहते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट कहते हैं। अब यहाँ पर अगर बात की जाए नेगेटिव या पॉजिटिव आयन यहाँ से रिमूव हो रहे हैं मींस आपकी जो डेंसिटी है, इस लैटिस की डेंसिटी है वो कैसी हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि यहां से जो आयंस हैं वो चले गए हैं, इसीलिए इसकी डेंसिटी कैसी हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसी को हम क्या कहते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट कहते हैं। और आप एग्जांपल दे सकते हैं NaCl, KCl, KBr एंड AgBr, और इसे शॉर्टकी ने 1930 में दिया था। सो स्टूडेंट नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट की बात करें तो इसे भी फ्रैंकल ने ही दिया था 1926 में, और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो AgCl, AgBr, AgI, ZnS, ये इसके एग्जाम्पल हैं। अब यहां पर क्या होता है, मोस्टली यहां पर क्या हो रहा था, जो आपके एनायन या कैटायन थे वो मोस्टली रिमूव हो रहे थे, ठीक है, रिमूव हो रहे थे, लेकिन यहां पर कैटायन या एनायन रिमूव नहीं होता है। रिमूव होने के बजाय वो इंटरस्टिशियल साइट में या इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाता है, इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाता है। अब यहां पर अगर फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला तो सेम रहेगा, फॉर्मूले में तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। जब फॉर्मूला सेम रहेगा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और यहां पर अगर डेंसिटी की बात की जाए तो यहां से आयन रिमूव थोड़ी हुआ है, आयंस यहां से रिमूव ही नहीं हुआ है, आयंस तो केवल अपनी पोजीशन से हटकर इंटरस्टिशियल साइड में आ गया है। अगर उसमें आ गया है मींस इसकी ना तो डेंसिटी कम रहेगी, डेंसिटी भी यहां रहेगी, सेम कंडीशन में रहेगी, ना तो इंक्रीज होगी और ना ही डिक्रीज होगी। इसीलिए अगर देखा जाए तो फॉर्मूला भी यहां पर सेम रहेगा। यहां पर देखो कैटायन वैकेंसी शो दे रखी है, लेकिन वहीं पर इंटरस्टिशियल साइट में कैटायन यहां पर प्रेजेंट है। तो इस तरीके से ये फ्रैंकल डिफेक्ट को शो कर रहा है और ये शॉर्टकी डिफेक्ट को शो कर रहा है। सो स्टूडेंट आज के टॉपिक में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइंट डिफेक्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइंट डिफेक्ट को किया। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइंट डिफेक्ट में हमने आज किया स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट में आपने वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट एंड वहीं पे आपका नेक्स्ट था शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट को भी आपने कंप्लीट किया। सो स्टूडेंट आज का टॉपिक यहीं फिनिश होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट को पढ़ेंगे एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट को भी हम वहां पर पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट आज का लेक्चर हमारा यहीं फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट।